36 टर्म्स एंड कंडीशंस। हाल में खड़ी अमायरा की नज़र इश्क पर गई जो सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आ रही थी। वो जल्दी से भागती उसके पास गई। उसी वक्त दरवाजे पर अग्नि आया। इश्क की नज़रें दरवाजे पर गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इश्क के चेहरे के एक्सप्रेशन और उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ जाते देखा। अमायरा ने भी दरवाजे की तरफ देखा। इश्क के चेहरे पर जो हल्की हल्की रंगत और रौनक बिखर रही थी, उसे देखते हुए अमायरा मुस्कुराए और धीमे से बोली, लगता है काफी बेसब्री से तुम भाई का इंतजार कर रही थी। उसकी बात सुनकर इश्क होश में आए और जल्दी से उसने अपनी नज़रें अम्नी पर से हटा ली। उसके एक्सप्रेशन देखकर कहीं ना कहीं अमायरा को तसल्ली मिल रही थी कि अग्नि और इश्क दोनों की शादी में सब कुछ ठीक हो सकता है। वो बहुत बार इश्क को अन्य का नाम लेकर चिढ़ाती थी, उसे परेशान करती थी। हालांकि उन बातों से इश्क बहुत परेशान होती थी, लेकिन आज तक अमायरा ने इश्क के चेहरे पर वो एक्सप्रेशन और आंखों में वो रौनक नहीं महसूस की थी जो अब उसे दिखाई दी थी। अग्नि दरवाजे से सीढ़ियों की तरफ आया और ऊपर की तरफ जाने लगा, लेकिन इश्क और अमायरा दोनों के करीब पहुंचकर स्का अमायरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, भाई आप ठीक तो है ना? अग्नि ने बस उसके गाल पर अपना हाथ रखा और फिर इश्क की तरफ देखते हुए बोला, एक बार रूम में आओगी? उसका ये कहना ही दश्त की धड़कन एक बार फिर से बढ़ा गया था। उसने नजरें उठाकर अग्नि की तरफ देखा, लेकिन अग्नि जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद भी इश्क की धड़कन धीमी नहीं हुई थी। अमायरा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोली, वाह क्या बात है, लगता है एक ही दिन में सब कुछ ठीक हो गया। अभी वो बोल ही रही थी कि इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे डर लग रहा है। अमायरा ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बड़े ही प्यार से बोली, डरने की कोई बात नहीं पे भाई, थोड़े से गुस्से वाले हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हम। जब एक बार उन्हें समझ जाओगी तो तुम्हें खुद ब खुद उनसे प्यार हो जाएगा। प्यार शब्द ने एक बार फिर से इश्क के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ना जाने ऐसा क्या था जो वो ना चाहते हुए भी अम्नी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। उन दोनों के बीच जो भी हुआ उसके बाद इश्क को उस पर गुस्सा होना चाहिए था, उससे नाराजगी होनी चाहिए। जी, इस शादी को लेकर उसे बिल्कुल नहीं मानना चाहिए था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में कुछ एहसास थे जो धीरे धीरे पनपने लगे थे। आज तक वो न जाने कितनी ही बार अन्य के पास गई थी। वो दोनों थोड़े बहुत करीब भी हुए थे, कई बार अकेले में भी एक दूसरे के करीब आए थे, लेकिन उसे ऐसे एहसास कभी नहीं हुए जो उसे अब हो रहे थे। अमायरा मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम यहीं पर खड़ी रहोगी तो भाई जरूर गुस्सा करेंगे, इसलिए जल्दी से जाओ उनके पास। उसके बोलने पर इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया और वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर आई। उसकी नज़र सामने अग्नि की तरफ गई, जिसने अपनी टी शर्ट निकाल दी थी और सिर्फ लोअर में रूम के बीचों बीच खड़ा था। इश्क को एक बार फिर से डर लगने लगा। सांस हलक में अटक रही थी। अग्नि अपनी बॉडी को देखता हुआ उसकी तरफ घुमा और बोला, मैंने सुना है तुम राठौर इंडस्ट्रीज में अन्य राठौर की सेक्रेटरी थी। उसके सवाल पर इश्क चौंक गई और उसका गला और भी ज्यादा सूखने लगा, लेकिन उसने अपना सर हाँ में हिलाया। अग्नि उसे देखते हुए बोला, शादी के लिए कितनी लीव ली थी तुमने? अब उसके सवाल पर इश्क एक बार और चौंक गई और फिर धीमे से बोली, सूर्या सर और सांझ मैम ने कहा था मैं शादी के बाद जब ज्वाइन करना चाहूँ कर सकती हूँ। अनी अब उसके करीब आया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी बीवी शादी की वजह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ खराब करें। आज से ही तुम अपनी जॉब पर जाओगी। इश्क ने बिना कुछ सोच समझ जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। अग्नि बोला, अच्छा अब जाओ और मेरे लिए कपड़े निकालो। कपड़े निकालने की बात सुनकर इश्क एक बार फिर से हैरानी से उसे देखते हुए बोली, लेकिन मुझे पता नहीं आप कैसे कपड़े पहनते हैं। अग्नि उसके बिल्कुल करीब हुआ और फिर अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखकर अपने करीब खींचते हुए बोला, मेरी बीवी हो तुम तो अब तुम्हें मुझे इतना तो समझना ही पड़ेगा ना। मेरी पसंद नापसंद पहचानो और एक अच्छी बीवी की तरह वो सब करो जो मुझे अच्छा लगे। इश्क को समझ नहीं आ रहा था कि वो सांस ले या अन्नी की बात सुनकर बस हैरान होती रही। कल तक वो गुस्से में ज्वालामुखी बनकर फूट रहा था। गुस्से में उसने उसके हाथों का कचबा बना दिया था और अब अचानक से ही एक अच्छी बीवी, एक अच्छे पति की बातें कर रहा था। पर उसमें इतनी हिम्मत कहाँ की पलट कर अग्नि को कोई जवाब दे सके। उसने एक बार फिर से अपना सर हाँ में हिलाया। अनी ने उसकी कमर से अपने हाथ हटाए तो वो जल्दी से कब्र की तरफ बढ़ गई।
उसे जाते देख अग्नि मन ही मन बोलना, जिस लड़की की अपनी कोई चॉइस ही नहीं, कोई मर्जी ही नहीं, वो मेरी बीवी बनेगी, इम्पॉसिबल। इश्क ने कबर्ड खोली और उसमें रखे हुए कपड़े देखने लगी। उसमें इतने ज्यादा कपड़े थे कि वो हद से ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उसने वापस पलटकर अग्नि की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। उसकी नजरें खुद पर पाकर उसने जल्दी से वापस अपनी नजरें कपबोर्ड पर डाली और बिना कुछ सोचे ही एक शर्ट और पेंट निकलकर टेबल पर रख दी। आने हल्का सा मुस्कुराया और बोला, परफेक्ट। इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब मैं नीचे जाओ। अनी उसे देखते हुए बोला, क्यों, तुम थोड़ा वक्त अपने पति के साथ नहीं बिताना चाहती? बोलते हुए वो उसके करीब आ चुका था। इश्क पीछे कबर्ड से लग गई और गहरी गहरी सांस से लेते हुए अग्नि की तरफ देखने लगी। अग्नि ने उसके माथे पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया और बोला, कल पूरी रात मैं रूम में नहीं था, अभी कुछ देर पहले ही आया, तो क्या तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त नहीं बिताना चाहती? बोलते हुए जिस तरह से अग्नि की गर्म सांसें इश्क के चेहरे पर आ रही थी, इश्क के रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। उसने अपनी नजरें झुका ली। अनी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था, जिस तरह से इश्क शर्मा रही थी और उसका चेहरा गुलाबी होता जा रहा था। उसे देखकर उसे चिढ़ मच रही थी। वो मन ही मन बोला, ड्रामेबाज लड़कियां बहुत देखी है मैंने, लेकिन तुम जैसी बिल्कुल नहीं। एक्टिंग में तो तुम एकदम परफेक्ट हो, बट डोंट वरी एंग्री बर्ड, तुमने जितनी एक्टिंग करनी थी कर ली, लेकिन अब तुम्हारी लाइफ का डायरेक्टर मैं हूँ, सो जस्ट वेट, कैसे तुम्हारी पूरी लाइफ को एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनाता हूँ मैं। बोलते हुए वो इश्क के चेहरे को देख रहा था और इश्क शर्माते हुए उसके सामने खड़ी थी। अग्नि उससे पीछे हटा और बोला, जाओ। इश्क ने उसे चौंक कर देखा। अनी बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, तुम जाओ नीचे, कुछ देर में भी आता हूँ। बोलकर वो वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद इश्क ने राहत की सांस ली और खुद से ही बोली, ये क्या हो रहा है मुझे? पहले तो मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, तो अब क्यों? वो खुद से ही सवाल कर रही थी। कुछ देर वो यूं ही वहां पर खड़ी रही और फिर कमरे से बाहर निकालकर वापस नीचे चली गई। अग्नि वॉशरूम में आया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कुछ देर बाद मैनवो वॉशरूम से बाहर आया और उन कपड़ों की तरफ देखने लगा जो इश्क ने उसके लिए निकले थे। उन कपड़ों को देखते हुए उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन थे। तभी टेबल पर रखा उसका फोन बजा। फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। उसने फोन रिसीव किया और सामने से जो कहा गया उसे सुनकर वो स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। वो ऑन कॉल बोला, अब जब राठौर इंडस्ट्रीज का सीईओ मैं हूं तो आगे क्या करना है ये भी तुम जानते ही होगे, बट बॉस सूर्या सर से परमिशन। सामने वाले ने कहा। अग्नि चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, अग्नि सिंह राठौर को किसी की इजाजत ना पहले चाहिए थी ना अब बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे मैंने कहा, अदरवाइज तुम्हारी सांस खत्म करने से पहले मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए होगी। सामने से उस आदमी ने जल्दी से यस बॉस कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अग्नि ने वापस उन कपड़ों की तरफ देखा और बोला, डील पूरी हो जाए तो टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल मैटर नहीं करती है। एंग्री बर्ड बोलते हुए उन कपड़ों की तरफ आया और उन्हें उठाकर वही एक तरफ रखी हुई बकेट में डाल दिया और खुद के लिए अपनी पसंद से कपड़े निकाले। कुछ देर बाद वो रेडी होकर नीचे हॉल में आया। डस्ट ने सांझ को बता दिया था कि अग्नि ने उसे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहा है। हालांकि सांझ नहीं चाहती थी कि इश्क इतना जल्दी ऑफिस जाए, लेकिन जब उसे पता चला कि अग्नि ने उसे ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहा है तो उसने भी उसे मना नहीं किया और परमिशन दे दी। पर आज की पहली रसोई की रस्म के बाद, क्योंकि कल भी उन दोनों की रस्म नहीं हुई और ये रस्म साज उन दोनों की करवाना चाहती थी, निया भी उस वक्त वहां पर आई। इतिश्री निया की तरफ देखते हुए बोली, आज तुम दोनों की पहली रसोई की रस्म है। बोलते हुए उसने इश्क की तरफ भी देखा। निया ने अजीब सा मुंह बनाया। इश्क सांझ की तरफ देखते हुए बोली, मैम मैं किचन में जाऊं? सांझ ने अपना सर हाँ में हिलाकर उसे परमिशन दी। उसे किचन में जाते देख अब निया भी इतिश्री की तरफ देखते हुए बोली, व्हाई नॉट? बोलकर वो भी किचन की तरफ चली गई। उसके आगे ही इश्क थी। वो इश्क की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, उसे दिन तुम्हांशे की जगह जहर दे देना चाहिए था, किस्सा ही खत्म हो जाता। बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन थे। कुछ देर बाद डिनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। सब लोग आ चुके थे, बस अन्नी और अन्य का आना बाकी था। सूर्या
हेड चेयर पर बैठा था। तभी अन्य वहां पर आया और सूर्या के बिल्कुल सामने वाली चेयर पर बैठने लगा, लेकिन तभी किसी ने उस चेयर पर अपना हाथ रखा। अन्य ने नजरें घुमाकर देखा तो उसके सामने अग्नि था और उसके देखते ही अग्नि उस चेयर पर बैठ गया। अन्य गुस्से से उसे देखने लगा। 37 बोल्ड अंदाज। अन्य ने नजरें घुमाकर देखा तो उसके सामने अग्नि था और उसके देखते देखते ही अग्नि उस चेयर पर बैठ गया। अन्य गुस्से से उसे देखने लगा। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोला, इस चेयर पर रोज मैं बैठता। लेकिन अन्नी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो सामने डाइनिंग टेबल की तरफ देखता रहा। अन्य एक बार फिर से बोला, ये चेयर मेरी है, मैं रोज यहीं पर बैठता हूँ। अब अग्नि ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और ऐसे एक्सप्रेशन बनाए जैसे उसने ध्यान से सुना नहीं की। अन्य ने कहा, क्या है? उसके एक्सप्रेशंस देखकर अन्य और भी ज्यादा चिढ़ गया। वो अन्नी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया या तुम सुनना नहीं चाहते? अन्नी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे फालतू की बातें ना सुनाई देती है और न मैं सुनना चाहता हूँ। अन्य गुस्से से बोला, लेकिन मैंने कुछ फालतू नहीं कहा। तुम्हें यहाँ से उठने के लिए कहा है क्योंकि ये चेयर मेरी है और मैं यहाँ पर रोज बैठता हूँ। अग्नि ने चेयर की तरफ देखा और बोला, क्यों, इस चेयर में ऐसा क्या खास है? सभी घर वाले उन दोनों को देख रहे थे और उन दोनों की आवाज की गर्माहट ही बता रही थी कि दोनों किसी भी वक्त लड़ सकते हैं। अन्य कुछ बोलने को हुआ लेकिन उससे पहले ही सूर्या बोला, डाइनिंग टेबल पर खाना खाना जरूरी है ना कि कौन सी चेयर पर बैठकर खाया गया है ये नहीं। उसकी बात सुनकर अन्य ने सूर्या की तरफ देखा। आज तक सूर्या ने उसे हमेशा हर हक दिया था। इस चेयर पर बैठना भी उसने सूर्या से ही सीखा था। जिस तरह से सूर्या जीवन और मृत्यु पर हुक्म चलाता था, उसकी चेयर पर कभी जीवन और मृत्यु ने बैठने की हिम्मत भी नहीं की। तब से ही उसके दिमाग में सूर्या से बिल्कुल ठीक सामने दूसरी हेड चेयर पर बैठने की बात अटक गई थी और बिना किसी की इजाजत और पूछे उसने इस चेयर पर बैठना शुरू कर दिया था। और उसे यही लगता था कि यहाँ पर राठौर इंडस्ट्रीज का और आज अग्नि का उसकी चेयर पर बैठ जाना उसे नीचा महसूस करवा रहा था। लेकिन अब सूर्या के सामने वो कुछ बोल नहीं सकता था, इसीलिए चुपचाप दूसरी चेयर पर बैठ गया। इश्क की नजरें अग्नि पर थी। वो पहले ही हैरान थी क्योंकि अग्नि ने वो कपड़े नहीं पहन रखे थे जो वो अग्नि के लिए निकल कर आई थी। अगर उसे वो कपड़े पहनने ही नहीं थे तो उसने उसे कपड़े निकालने के लिए बोला ही क्यों? और अब उसे एक बार फिर से गुस्से में आग का गोला बनकर घूमते हुए देख उसकी सांसें सूख रही थी। हालांकि जिस तरह से अग्नि ने कल रात से उसके साथ बर्ताव किया था उसके बाद उसका डर थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अभी भी ब्रेकफास्ट सर्व करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। इतिश्री इश्क की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे हाथों का बना खाना तो मैं बहुत खाया है, आज मुझे निया के हाथों का बना खाना खाना है। उसकी बात सुनकर निया ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन मन ही मन गुस्से से बोली, मन तो करता है सबसे पहले तुम्हें ही जहर खिलाऊं। इतने नौकर होने के बावजूद भी इसे मेरे हाथों से बना खाना खाना है, पागल कहीं की। बोलते हुए वो इतिश्री की तरफ आ चुकी थी और उसे खाना सर्व करने लगी थी। साज इश्क की तरफ देखते हुए बोली, हम सब ने तुम्हारे हाथों का खाना बहुत बार खाया है, इसलिए आज तुम सबसे पहले अग्नि को खाना सर्व करो। सांझ की बात सुनकर इश्क ने दोबारा अग्नि की तरफ देखा। उसकी धड़कन बढ़ने लगी थी। हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाकर वो हलवे से भरा बोल लेकर अग्नि की तरफ आए। उसने एक बड़ा चम्मच हलवे का भरा और अग्नि की प्लेट में सर्व करने लगी, लेकिन तभी अग्नि ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और अपने आसपास देखने लगा। उसके यूं रोकने से इश्क एक बार फिर से डरने लगी थी। कुछ दूरी पर उसे डिप्सी बैठी दिखाई दी। अब आप सब लोग हैरान होंगे कि डिप्सी कौन है, तो डिप्सी है राठौर मेंशन में एक छोटी सी फीमेल डॉग। उसने डिप्सी को पुकारा तो डिप्सी भागते हुए उसके पास आए। अम्नी ने इश्क के हाथों में पकड़ा हुआ हलवे से भरा बो अपने हाथों में लिया और डिप्सी के सिर पर हाथ फेरते हुए वो सारा बो उसके सामने कर दिया। इश्क उसे देखती ही रह गई। बाकी सब लोग भी हैरानी से अग्नि को देख रहे थे। इश्क की आंखों में नमी भरने लगी थी। सांझ गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है अन्नी, आज पहली बार इश्क तुम्हें अपने हाथों से बना कुछ खिला रही थी। अग्नि ने वो खाली बो वापस सर्वेंट की तरफ बढ़ाया और सांझ की तरफ देखते हुए बोला, आपको तो कम मॉम ये पता होना चाहिए कि मैं मीठा और स्पेशली हलवा तो बिल्कुल नहीं खाता। सांझ नाराजगी से बोली, लेकिन उसने प्यार से बनाया था, कम से कम थोड़ा सा तो तुम खा सकते थे। बोलकर सांझ ने इश्क की तरफ देखा जिसकी आंखों में
नमी भर चुकी थी। अब इश्क से वहां पर बिल्कुल नहीं रखा जा रहा था। उसका रोने का मन कर रहा था, इसलिए वो वहां से जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भाग गई। उसे भागते हुए देख अग्नि के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वहीं नेहा इश्क को यूं रोते हुए भागते हुए देख मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें जहाँ नहीं दिया, वरना आज का ये एंटरटेनमेंट में कैसे देख पाती। सया जले दिल, ये मूवी देखने में तो बहुत मजा आने वाला है। सांझ अभी भी नाराजगी से अग्नि की तरफ देख रही थी। वो अपनी जगह से उठकर सीओ की तरफ जाने लगी, तभी अग्नि अपनी जगह से उठा और बोला, मुझे लगता है मॉम, इश्क के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। सांझ उसकी तरफ पलट कर देखते हुए बोली, तुमने उसे हक किया है अग्नि? अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, बीवी है वो मेरी, अगर मैंने किया है उसे हक तो उसे खुश कैसे करना है ये भी मैं खुद देख लूँ। आप जाए अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, बोलकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सांझ बस उसे जाते देखती रह गई। वही सूर्या के चेहरे पर बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन थे। अभी अभी जो हुआ, उसके बाद अब ऑफिस में क्या होने वाला है ये सोचकर उसे थोड़ी चिंता हो रही थी। अग्नि ने कमरे का दरवाजा खोला और उसकी नज़र सामने बेड पर बैठी इश्क पर गई, जो तकिया अपनी गोद में रखकर रोए जा रही थी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे, जिन्हें वो बार बार अपने हाथों से पोंछती और उतने ही ज्यादा आंसू उसके गालों से और ज्यादा लुढ़कने लगते। अग्नि उसे अपने सर्द नजरों से देखते हुए उसके बिल्कुल सामने आकर बैठा और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। अग्नि की छून अपने चेहरे पर महसूस कर इश्क एकदम से कांप उठी। उसने अन्नी की तरफ देखा, जो बहुत ही ज्यादा प्यार से उसे देख रहा था। वो ज्यादा देर उसे देख भी नहीं पाया, इसलिए उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। अग्नि उसे देखते हुए बोला, तुम्हें बुरा लगा? इश्क ने अपना सर ना में हिलाया। अग्नि हैरानी से बोला, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? इश्क रोते हुए बोली, मुझे बुरा नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, इस शादी को भी नहीं मानते। मुझे खुद नहीं पता इस शादी का क्या होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं सब कुछ भूल कर इस शादी को एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती और जब भी देखा है बस आपको गुस्से में ही देखा है, इसलिए मुझे आपसे बहुत डर लगता है। और जब मैं खाना बना रही थी तो ये सोचते हुए कि आप ही वो खाना खाएंगे, मुझे खाना बनाने में भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने फिर भी खाना बनाया था, पर आपने तो उसे टेस्ट भी नहीं किया। क्या आप मुझसे हमेशा ऐसे ही नाराज रहेंगे? रोते हुए वो बोले जा रही थी और उसका वो तीखा सा नाक बेहद लाल होता जा रहा था। उसने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से अन्नी को देखा। अन्नी कुछ पल उसे देखता ही रह गया, उसकी पलक तक नहीं झपक रही थी। कुछ देर बाद अग्नि बोला, लेकिन मुझे मीठा नहीं पसंद। इश्क अपना नाक अपने हाथ से रगड़ते हुए बोली, लेकिन सब कहते हैं कि मीठा खिलाने से प्यार बढ़ता है। अगर आप वो हलवा खाते तो आपका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता। अन्नी उसे देखते हुए मन ही मन बोला, मैंने तो सुना था लड़की अपना बोल्ड अंदाज देखकर लड़कों को अपने जाल में फंसाती है, लेकिन यहाँ तो तुम अपनी मासूमियत को हथियार बनाए बैठी हो। बोलते हुए वो कुछ सोच रहा था, अचानक ही उसने इश्क की कमर को अपने दोनों हाथों से थामा और उसे लिफ्ट करते हुए अपनी गोद में उठा लिया तो इश्क हैरान रह गई। उसने अपने हाथों से अग्नि के कंधों को जकड़ लिया था। उसकी हार्ट बीट तेजी से बढ़ चुकी थी। इश्क कुछ सोच समझ पाती उससे पहले ही अग्नि ने एक बार फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके होठों को देखते हुए उसके होठों पर झुका। इश्क हैरानी से उसे देख रही थी, लेकिन जब अग्नि ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए तो उसकी आंखें बंद हो गई और अगले ही पल अग्नि उसके होठों को चूम रहा था। 38 अग्नि का गुस्सा, इश्क की मासूमियत। इश्क कुछ सोच समझ पाती उससे पहले ही अग्नि ने एक बार फिर से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके होठों को देखते हुए उसके होठों पर झुका। इश्क हैरानी से उसे देख रही थी, लेकिन जब अग्नि ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए तो उसकी आंखें बंद हो गई और अगले ही पल अग्नि उसके होठों को चूम रहा था। इश्क को तो समझ नहीं आया आखिर ये हो क्या रहा है। आज तक उसने कभी किसी को किस नहीं किया था। किस करना तो दूर, आज तक जिस तरह से वह अन्य के करीब खड़ी हुई थी उस तरह से किसी और लड़के के करीब भी खड़ी नहीं हुई थी। उसकी धड़कनें बेहद तेजी से दौड़ रही थी और उसके हाथ खुद अग्नि के कंधों पर और भी ज्यादा कसते जा रहे थे, जिससे उसके नाखून उसके कंधे पर चुभ रहे थे। लेकिन अग्नि दश्त के होठों में इस तरह से खोया हुआ था कि उसके होठों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कभी उसके लोअर लिप को किस
कर रहा था तो कभी अप्पर लिप को और कभी दोनों को एक साथ। वो गुदगुदा सा एहसास अपने होठों पर पाकर इश्क भी बुरी तरह से सिहर रही थी। शादी से एक दिन पहले उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था उस वक्त इश्क होश में नहीं थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से होश में थी। पर फिर भी ना वो खुद को रोक पा रही थी और ना ही खुद को समझ पा रही थी। कब उसके होठों ने भी हल्की हल्की हलचल करना शुरू कर दी उसे खुद नहीं पता चला। जैसे ही इश्क ने उसे रिस्पांस देना शुरू किया, अग्नि ने इश्क के होठों से अपने होंठ हटा लिए और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। इश्क एकदम से होश में लौटी। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली, लेकिन गुलाबी रंगत बता रही थी कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रही है। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। अन्नी उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे ये मीठा पसंद है, आगे से जब भी मुझे मीठा खिलाना हो तो। बोलते बोलते उसने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी थी। उसकी बात सुनकर इश्क ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और देखते ही रह गई, लेकिन जब अग्नि ने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी तो उसका मतलब समझकर उसने एक बार फिर से शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। उसे इस तरह से शर्माते हुए और उसके चेहरे को गुलाबी होते देख अग्नि के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। वो आंखों से इश्क को घूर रहा था और दिल और दिमाग में न जाने उसके बारे में क्या क्या सोच रहा था। उसने इश्क को अपनी गोद से नीचे उतारा और अपनी जगह से खड़ा होकर उसे देखते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ ऑफिस जा सकती हो, और अगर अकेले जाना चाहो तो। अग्नि अभी अपनी बात बोल ही रहा था, इश्क जल्दी से उसकी तरफ नजर उठा कर बोली, मैं आपके साथ चलूंगी। अग्नि के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। वो अपने होठों को हल्का सा तिरछा कर मन ही मन बोला, हाँ तुम कोई मौका छोड़ भी कैसे सकती हो मेरे करीब रहने का। आखिर मेरे करीब आकर ही तो तुम्हें वो हासिल होगा जो तुम हासिल करना चाहती हो। बट एंग्री बर्ड, अगर तुम्हारी गिरने की हद नहीं तो मैंने तो कभी हद में रहना सीखा ही नहीं। तुम दश्त की आग लगाना चाहती हो और ये आग तुम्हें ही तुम्हारे इश्क में जलाकर राख कर देगा। बोलते हुए उसके होंठ को उसने हल्का सा दांतों में लेकर दबाया। इश्क उसकी तरफ ही देख रही थी। उसे लगा जैसे ये एक्सप्रेशन अग्नि ने उसे देखते हुए दिए हैं तो वो और भी ज्यादा सहने लगी और खुद में सिमटने लगी। अन्नी वहां से हट गया और बालकनी में जाकर अपना फोन चलाने लगा। इश्क अपनी जगह से उठी। खाना बनाते वक्त उसके कपड़े थोड़े से गंदे हो चुके थे। उसने कपबोर्ड में से अपने लिए कपड़े लिए और वॉशरूम में चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आए और ड्रेसिंग के सामने आकर तैयार होने लगी। इस वक्त उसने एक वाइट कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था जिस पर रेड कलर के फ्लावर बने हुए थे। किसी से फोन पर बात करते हुए अपनी बालकनी से अंदर की तरफ आया और उसकी नज़र सामने ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई इश्क पर गई और उसके कदम रुक गए। इश्क को देखते हुए उसकी नज़र गहरी हो चुकी थी। इश्क बेफिक्र सी होकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी मुस्कुराते हुए खुद को देख रही थी। वो कभी अपने कानों के झुमकों को हाथ छूती तो कभी गले में पहने हुए पेंडेंट और चैन को, कभी अपनी कलाइयों में चूड़ियां डालती तो कभी अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती। उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे अब वो पूरी दुनिया को भूल चुकी हो और खुद में ही खो गई हो। और अग्नि को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो भी पूरी दुनिया को भूल चुका हो और सिर्फ इश्क में खो गया हो। इश्क को देखते हुए अग्नि फोन पर बात करना ही भूल गया था, इसलिए सामने वाले ने फोन डिस्कनेक्ट कर दोबारा कॉल किया तो अग्नि होश में आया और फोन की बेल सुनकर इश्क भी होश में आई। उसने पलटकर अग्नि की तरफ देखा और एक बार फिर से उसके चेहरे पर दर्द झलकने लगा। अनी ने अपने फोन को बिना देखे ही उसे कॉल को डिस्कनेक्ट किया और डश की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हारा ये सजना संवरना हो गया हो तो क्या हम ऑफिस चल सकते हैं? मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं यूं ही खड़ा तुम्हारा इंतजार करता रहूं। उसके एक बार फिर से रूड होने पर इश्क उसे देखती ही रह गई। वो अपना सर झुकाकर हमें हिलाते हुए बोली, मैं तैयार हूँ। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, गुड। इश्क ने अपना फोन और वापस उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अग्नि भी अपने फोन की तरफ देखते हुए दरवाजे की तरफ आया। तभी इश्क एकदम से घूमी और वापस कमरे के अंदर जाने लगी, जिससे वो अग्नि से टकरा गई। अन्नी का पूरा ध्यान फोन में था, इसलिए वो खुद को लड़खड़ाने से संभाल नहीं पाया और इश्क तो डर के मारे वैसे ही कांप रही थी। वो भी अग्नि के साथ ही नीचे गिरी। अग्नि नीचे था और वो उसके ऊपर। इश्क की आंखें डर से बंद हो गई, लेकिन जब उसने महसूस किया कि अग्नि भी उसके साथ ही गिरा है तो वो झट से अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, सॉरी।
मुझे पता नहीं था आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। चुप, एकदम चुप, अग्नि जोर से बोला। उसकी इतनी सख्त आवाज सुनकर इश्क की सांसें रुकने लगी। अम्नी उसे देखते हुए बोला, जब ऑफिस जाने के लिए बाहर जाना है तो तुम वापस अंदर क्यों आ रही थी? इश्क नजरें झुकाए हुए बोली, वो मैं कुछ भूल गई थी। अग्नि बेहद सर्द आवाज में बोला, अच्छा ऐसा क्या भूल गई थी तुम? इश्क को बताने में डर लग रहा था, इसलिए वो नजरें चुराते हुए वैसे ही अन्नी के ऊपर गिरी रही। उसे चुप देखकर अग्नि का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। वो चिल्ला कर बोला, अब बताओगी क्या भूल गई ऐसा जो अंधों की तरह चल नेलगी तुम? इश्क की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन अन्नी का गुस्सा भी उससे बर्दाश्त ही नहीं होता था और उसकी तकलीफ उसके आंसुओं के जरिए आंखों से बहती थी। उसके आंसुओं को देखकर अग्नि और भी ज्यादा चिढ़ गया और गुस्से से बोला, अब रो क्यों रही हो? इश्क सुबकते हुए बोली, क्योंकि आप मुझे डांट रहे हैं। वो इतनी ज्यादा मासूमियत से बोली थी कि अन्नी का गुस्सा भी एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। वो उसकी तरफ देखता ही रह गया। कुछ पलों बाद वो बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, अच्छा बताओ क्या भूल गई थी तुम? इश्क अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं बिंदी लगाना भूल गई थी। उसकी बात सुनकर अन्नी ने हैरानी से उसे देखा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अजीब थे। वो खींचकर बोला, व्हाट दी एफ? और इश्क अपना हाथ से अपना नाक रगड़कर बोली, मुझे बिंदी लगाना बहुत पसंद है और मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो बिंदी लगा कर जाती हूँ, लेकिन नहाने के बाद बिंदी उतर गई तो मैं दोबारा लगाना भूल गई। क्या मैं बिंदी लगा लूँ? बाइस अन्नी को इस वक्त इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर उसके वश में होता तो वो अभी इश्क का गला दबा देता। उसने बड़ी मुश्किल से खुद का गुस्सा कंट्रोल किया और दश्त को कमर से पकड़कर नीचे से खड़ा हुआ। वो गुस्से से इश्क की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अगर 1 मिनट के अंदर तुम बाहर पार्किंग एरिया में नहीं आई तो तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है। कहकर उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। इश्क उसे जाते देखती रह गई। उसका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन फिर अचानक उसे 1 मिनट वाली बात याद आई। वो जल्दी से ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई और सामने बॉक्स में से एक छोटी रेड कलर की बिंदी निकालकर अपने माथे पर सजा ली। खूबसूरत तो वो पहले से ही थी, लेकिन अब उस खूबसूरती को और भी 4 चांद लग चुके थे। वो अपने कमरे से बाहर आए और सीढ़ियों से भागती हुई बाहर की तरफ जाने लगी। तभी अमायरा उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, रिलैक्स भाभी जान, इतनी भी क्या जल्दी है? इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर जल्दी नहीं की तो देरी हो जाएगी और देरी हुई तो आग जल जाएगी। अमायरा हैरानी से बोली, आग जल जाएगी? इश्क ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, पता नहीं कैसी आग है, एक पल में बुझ जाती है, एक पल में फिर से जल जाती है। तुम किस आग की बात कर रही हो? अचानक से अग्नि की आवाज इश्क के पीछे से आई तो इश्क ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। अपने सामने अग्नि को देखकर उसके होश उड़ गए। 39 इश्क पागल करता है। इश्क अमायरा के सामने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, पता नहीं कैसी आग है, एक पल में बुझ जाती है, एक पल में फिर से जल जाती है। तुम किस आग की बात कर रही हो? अचानक से अग्नि की आवाज इश्क के पीछे से आई तो इश्क ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। अपने सामने अग्नि को देखकर उसके होश उड़ गए। वो अग्नि के बारे में बोल रही थी और अग्नि ही उसके पीछे खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। ये बात महसूस करते ही उसकी सिटी पिटी गुल हो चुकी थी। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, वो मैं बस ऐसे ही। वो ढंग से बोलती उससे पहले ही अग्नि बोला, आग चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर एक बार जलाने पर आ जाए तो सब कुछ राख कर देती है, इसीलिए थोड़ा संभल कर ही रहना। बोलते हुए उसने गहरी नजरों से इश्क को देखा। इश्क का गला सूखने लगा। अग्नि बेहद सख्त आवाज में एक बार फिर से बोला, अब अगर तुम्हारी बातें हो गई तो क्या ऑफिस चले या फिर मैं अकेला ही चला जाऊं? अमायरा तो चुपचाप उन दोनों को देख रही थी जो टॉम एंड जेरी लग रहे थे। इश्क जवाब देती उससे पहले तो अन्नी ने चलना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते दरवाजे तक पहुंच चुका था। अमायरा इश्क की तरफ देखते हुए बोली, वैसे ये आग थोड़ी भयंकर है, लेकिन अगर अपने इश्क से ठंडी करोगी तो जरूर हो जाएगी। बोलकर अमायरा हंस दी। इश्क हैरानी से उससे देखने लगी। अमायरा उसके कंधे को हिलाकर बोली, जाओ अब जल्दी से, वरना आग नहीं विस्फोट होगा। उसकी बात मुनकर इश्क की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से बाहर की तरफ भाग गई।
उसे भागते हुए देख मायरा और भी ज्यादा खिलखिलाकर हंस दी। बाहर पार्किंग एरिया में अन्नी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था और इश्क का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही डश्क गाड़ी के पास आए अग्नि ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इश्क का चेहरा उतर गया पर कुछ दूरी पर जाकर गाड़ी एक बार फिर से रुक गई और जोर से हॉर्न बजा। इश्क के आंसू वहीं रुक गए और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ी, लेकिन गाड़ी के करीब आते ही उसके हाथ पैर जैसे बिल्कुल सुन्न हो गए थे। आज वो पहली बार अग्नि के साथ गाड़ी में बैठने वाली थी। वो एक बार फिर से कांपने लगी थी, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। वो एकदम हैरान रह गई। अग्नि गुस्से से बोला, तुम एक काम करो, तुम यूं ही यहाँ पर स्टैचू बनकर खड़ी रहो और मुझे जाने दो। उसकी बात सुनते ही इश्क जल्दी से गाड़ी में बैठी और अभी उसने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया था और अग्नि ने गाड़ी स्टार्ट भी कर दी। गाड़ी की स्पीड और इश्क की धड़कनों में से पता करना बेहद मुश्किल था कि कौन ज्यादा तेज दौड़ रही है। उधर गाड़ी तेज से तेज होती जा रही थी और इधर इश्क की धड़कनें। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज पहली बार अग्नि के साथ उसका गाड़ी में बैठना उसका आखिरी बार होगा, क्योंकि वो जिंदा तो बिल्कुल नहीं बचेगी। उसने अग्नि की तरफ देखा और कुछ बोलने को हुई, लेकिन उसी वक्त अग्नि ने सामने रखी हुई सिगरेट की बॉक्स उठाए और उसमें से एक सिगरेट निकाल जलाकर होंठों में दबा ली और कश भरने लगा। सिगरेट जलते ही गाड़ी में धुआं फैलने लगा और इश्क को खांसी आने लगी। वो खांसते हुए बोली, आप ये क्या, आप गाड़ी चलाए ना, ये सिगरेट क्यों? बोलते हुए उसे एक बार फिर से जोरों से खांसी आने लगी थी। उसने अपना चेहरा सामने की तरफ घुमा लिया और अपनी गर्दन को पकड़कर खांसने लगी। उसे खांसते हुए देखकर अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ चुकी थी। अग्नि की सिगरेट खत्म हो चुकी थी, लेकिन इश्क का खांसना खत्म नहीं हुआ था। जब उसकी सिगरेट खत्म हुई तो धीरे धीरे डश्क की खांसी भी कम होने लगी, लेकिन तभी अग्नि ने एक सिगरेट और जला ली और इश्क जैसे ही कुछ बोलने को हुई एक बार फिर से उसकी खांसी बहुत तेज हो गई। उसकी आंखों से पानी आने लगा था और खास खास कर उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। अग्नि उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था, पर जब अचानक ही इश्क की खांसी बंद हो गई तो उसकी नजर इश्क पर गई। उसका चेहरा देखकर वो एकदम हैरान रह गया, क्योंकि अब उसका चेहरा सिर्फ लाल नहीं नीला होता जा रहा था। उसे यह देखकर अब अग्नि ने अपनी सिगरेट बाहर की तरफ फेंकी और गाड़ी ब्रेक लगाकर रोक दी। तब उसने महसूस किया कि इश्क ने खांसना बंद नहीं किया, बल्कि उसका गला ही चौक हो चुका है। उसे सांस भी नहीं आ रही थी। होठों से हवा छोड़ते हुए वो सांस लेने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसे यूं देखकर अग्नि भी एकदम हैरान था। उसने जल्दी से इश्क का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसके चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के करीब लाकर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे सीआरपी देने लगा। इश्क की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन फिर अगले ही पल आंखों एकदम से बंद भी हो गई। अग्नि उसे अपने होठों से हवा छोड़ते हुए सांस लेने में मदद कर रहा था। धीरे धीरे अन्नी की सांस जैसे जैसे इश्क की सांसों से घुल रही थी। इश्क थोड़ी नॉर्मल होती जा रही थी, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होते देख भी अग्नि ने उसके होठों को नहीं छोड़ा। वो लगातार उसे सीआरपी दे रहा था और जब इश्क पूरी तरह से ठीक हो गई तो उसने उसके होठों से अपने होंठ हटाए और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। इश्क का चेहरा अभी भी बेहद लाल था। उसकी नज़र उसके होठों पर गई जो बिल्कुल नीले हो चुके थे। पानी, इश्क ने मुश्किल से कहा, लेकिन अब साक्षात आग ही पानी दे दे तो आग कैसे? उसे पानी देने की बजाय अग्नि ने उसके बालों पर अपनी ग्रिप बनाते हुए एक बार फिर से उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब कर लिया और इस बार उसे सीआरपी नहीं बल्कि उसके होठों को चूमने लगा। इश्क की आंखें एक बार फिर से बड़ी हो गई और अगले ही पल झुक भी गई, लेकिन अगली की आंखें बंद नहीं हुई थी। उसकी नज़रें उसके चेहरे पर घूम रही थी, पर उन नज़रों में क्या था ये कहना बेहद मुश्किल था। इश्क अग्नि के होठों को अपने होठों में घुलता हुआ महसूस कर पूरी तरह से अग्नि के एहसास में खोने लगी थी। आज के दिन में ये उन दोनों की दूसरी किस थी। कल तक उसने सोचा भी नहीं था कि अग्नि उसके करीब भी आएगा, लेकिन आज तो जैसे पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। जब काफी देर अग्नि उसके होठों के साथ खेलता रहा तो इश्क भी उसका साथ देने के लिए हल्का सा अपने होंठों को खोलने लगी कि तभी अग्नि ने अपने होठों को उसके होठों से हटा लिया। इश्क एकदम से झेप गई और खुद पर ही हैरान होने लगी कि वो ये क्या करने वाली थी। आज सुबह भी जब वो अग्नि को रिस्पांस देने वाली थी तो अग्नि ने अपने होठों को हटा लिया था, पर अब एक बार फिर से उसे
शर्माने लगी थी। उसने अपनी नजरें झुका ली और चेहरा सामने की तरफ घुमा लिया। उसके नीले होंठ एकदम से लाल हो चुके थे, जिससे वो अब और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अग्नि ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी राठौर इंडस्ट्रीज के पार्किंग एरिया में थी। दोनों गाड़ी से बाहर निकले और लिफ्ट एरिया की तरफ आए। भले ही अन्नी यहाँ पर नहीं रहता था, लेकिन राठौर इंडस्ट्रीज के हर एक कोने का उसे बहुत अच्छी तरह से पता था। जैसे ही दोनों लिफ्ट एरिया के पास पहुंचे, इश्क सीढ़ियों की तरफ बढ़ गईं। उसे सीढ़ियों की तरफ जाते देख अग्नि बोला, वहां क्यों जा रही हो? इश्क के कदम रुक गए और वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लिफ्ट में जाने से डर लगता है, इसलिए मैं। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसका हाथ पकड़ा और लिफ्ट के अंदर ले गया। इश्क की डर लगने लगा और वो डर इतना ज्यादा था कि वो हल्का हल्का कांप रही थी। लिफ्ट को बंद होते देखा तो हो और भी ज्यादा सहम चुकी थी। तभी अग्नि, जो अब तक उससे थोड़ा दूर खड़ा था, वो उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसके आसपास अपनी बाहों का घेरा बना लिया। लेकिन इससे भी उसका डर खत्म नहीं हुआ। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अग्नि बिल्कुल उसके चेहरे के करीब हुआ और अपने होठों को गोलकर उसके चेहरे पर ठंडी ठंडी हवा छोड़ने लगा। इश्क उसकी तरफ देखते ही रह गई। उसके गालों पर आए बाल अग्नि के होठों से आ रही हवा से उड़ रहे थे। उसके रोंगटे खड़े होने लगे। अचानक से लिफ्ट रुकी और लिफ्ट का दरवाजा खुला तो वो एकदम से होश में आई। अग्नि अभी भी उसके चेहरे पर हल्का सा झुका हुआ था। अब उसकी आंखों में देखते हुए वो उससे अलग हुआ और लिफ्ट से बाहर निकल गया तो इश्क भी उसके पीछे पीछे आई। आगे चलते हुए अग्नि के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक नजर आ रही थी। वो डेविल स्माइल के साथ बोला, इश्क पागल करता है, बेहद पागल करता है। वहीं पीछे चल रही इश्क तो अभी भी अपने चेहरे पर वो ठंडी ठंडी हवा महसूस कर रही थी। उसकी धड़कनों की रफ्तार अभी भी कम नहीं हुई थी। अग्नि केबिन में आया, जिसके बाहर लिखा था सीईओ। उसे उस केबिन में जाते देख इश्क भी हैरान थी, क्योंकि वो जानती थी कि समय तो अभी तक आया भी नहीं होगा। वो कुछ कहती उससे पहले ही अन्नी केबिन के अंदर जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ नीचे पार्किंग एरिया में एक गाड़ी बेहद स्पीड से एंटर हुई और एक झटके से रुकी। उस गाड़ी में अन्य बैठा था, जो गुस्से से कांप रहा था। अभी अभी उसे पता चला था कि राठौर इंडस्ट्रीज का सीईओ अब वो नहीं अग्नि है, और आज ही उसे सीईओ अनाउंस किया जाने वाला था। एंग्री बर्ड को भी बुरा लग रहा है। जब 40 अग्नि सीईओ के केबिन में आया और अंदर आकर डेविल एक्सप्रेशन के साथ पूरे केबिन को देखने लगा। उसे सीईओ के केबिन में जाते देख दश भी उसके पीछे पीछे आई ताकि उसे बता सके कि ये केबिन उसका नहीं है। हालांकि उसे अभी तक पता नहीं था कि अग्नि किस पोस्ट पर ज्वाइन करेगा और उसे कौन से केबिन में रहना होगा। लेकिन सीईओ अन्य है तो इस केबिन में तो सीईओ अन्य ही आने वाला था। उसने केबिन का दरवाजा खोला और अंदर आए। अंदर आते ही उसकी नज़र सामने सीईओ चेयर पर बैठे अन्नी पर गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही केबिन का दरवाजा एक बार और खुला और गुस्से में कांपता हुआ अन्य अंदर आया। इश्क ने नजरें घुमाकर अन्य की तरफ देखा, जो गुस्से से अग्नि की तरफ घूर रहा था, लेकिन अग्नि के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। अन्य गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चेयर पर बैठने की? अभी वो बोल ही रहा था कि अग्नि ने अपनी कमर पीछे चेयर पर अच्छे से टिका ली और अपने पैरों को सामने टेबल पर नीचे की तरफ रखते हुए बोला, पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे अंदर इतने भी मैनर्स नहीं है कि किसी के केबिन में जाने से पहले नॉक करो, या औकात भूल गए हो अपनी? उसकी बात सुनकर अन्य का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और ऊपर से ये सब बातें डश के सामने होना, मतलब उसकी इंसल्ट होना, उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, मैनर्स सीखने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। कुछ दिनों के लिए इंडिया आए हो, अच्छे से रहो और वापस चले जाओ। लेकिन तुम्हें तो लगता है पॉलिटिक्स खेलना है, पर डोंट प्ले विद मी। बोलते हुए अन्य की आईब्रो ऊपर की तरफ उठी हुई थी और उसके चेहरे पर एटीट्यूड और गुस्सा दोनों झलक रहा था। इश्क अन्य की तरफ देखते हुए बोली, आपको कोई गलतफहमी हुई है? अन्य सिर अग्नि, सर को शायद पता नहीं है ये केबिन आपका है, पर डोंट वरी, मैं अभी सब कुछ अरेंज करवा देती हूँ। बोलते हुए उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। भले ही वो घर पर जैसे भी हो, लेकिन ऑफिस में उसका बिहेवियर एकदम प्रोफेशनल था। वही उसे इस तरह से अन्य से प्यार से बात करते देख अग्नि के चेहरे पर त्योरियां आ गई थी, लेकिन फिर अगले ही पल उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आए और वो मन ही मन बोला,
0h तो एंग्री बर्ड को भी बुरा लग रहा है। इश्क अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, सर शायद आपको मिसअंडरस्टैंडिंग। अभी वो बोल ही रही थी कि पीछे से अन्य बोला, ओ शटअप, तुम तो चुप ही रहो। एक दिन हुआ नहीं शादी को कि सब भूल गई हो। मुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या कुछ? उसकी बातें सुनकर इश्क ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। वो बस प्रोफेशनल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अन्य ने जो कहा वो कहीं से भी प्रोफेशनल नहीं था, क्योंकि बोलते वक्त अन्य की नजरें भी बहुत कुछ बोल रही थी। अग्नि अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम लोगों को अपनी पर्सनल बातें करनी है और एक दूसरे को कुछ याद दिलाना है कि शादी से पहले तुम दोनों ने क्या किया और क्या नहीं, तो मेरे केबिन से बाहर निकल कर याद दिलाओ। एक्चुअली नहीं, सिर्फ केबिन से नहीं बल्कि इस ऑफिस से ही बाहर जाकर, क्योंकि मुझे मेरे ऑफिस में सिर्फ काम चाहिए, पर्सनल गॉसिप नहीं। इश्क ने अब अग्नि की तरफ देखा। अन्य ने जो कहा सो कहा। अब अग्नि का ये बात कहना उसे और भी ज्यादा तकलीफ दे रहा था। अन्य गुस्से से अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, मुझे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ याद जरूर दिलाना चाहता हूँ। आज से कई साल पहले तुम्हें राठौर मेंशन से निकाल कर रशिया भेज दिया गया था, तो तुम हम वही रहना चाहिए। यहाँ आकर मुझ पर बोसगिरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राट औकात जो भी है उस पर सिर्फ मेरा हक है, फिर वो चाहे राठौर इंडस्ट्रीज हो या राठौर मेंशन। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई एरा-गैरा आकर मुझसे मेरी चीज छीने। उसकी बातें सुनते हुए अग्नि की आंखों में लाली उतर रही थी। वो अंदर से बिल्कुल आग की तरह जल रहा था। राठौर मेंशन और राठौर इंडस्ट्रीज दोनों से ही उसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अन्य ने जो रशिया जाने के ऊपर बात कही वो उसकी बर्दाश्त से बाहर था। गुस्से से कांपता हुआ वो अपनी जगह से आगे आकर अन्य के सामने खड़ा हुआ और उसके गिरेबान को पकड़ लिया। इश्क एकदम हैरान रह गई। वो डरकर पीछे की तरफ हो गई। अन्य ने भी अग्नि के गिरेबान को पकड़ लिया था और गुस्से से बोला, हाथ हटा मुझ पर से, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अग्नि ने अपने हाथ नहीं हटाए, बल्कि डेविल एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता रहा। अब उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ रही थी और उसकी ये मुस्कुराहट अन्य को बहुत बुरी तरह से जला रही थी। अग्नि डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूं, या फिर अपनी औकात भूल रहे हो। अग्नि सिंह राठौर मैं सूर्या सिंह राठौर का इकलौता बेटा। सलिए ये एंट्रीज किसकी है ये तो तुम अच्छी तरह से जानते होगे। ये तो तुम्हारे बाप पर मेरे बाप की मेहरबानी है जो आज तक तुम लोगों को वो सब मिला है जिसकी तुम्हारी औकात भी नहीं थी, वरना अन्य गुस्से से चिल्लाया और अग्नि के चेहरे पर एक मुक्का जड़ दिया। लेकिन वो मुक्का अग्नि ने अपने हाथ से बीच में ही रोक लिया था और उसका हाथ मरोड़ कर उसकी ही पीठ से लगा दिया था। दोनों इस कद गुस्से से कांप रहे थे और दोनों के जबड़े कसे हुए थे। उन्हें लड़ते हुए देख इश्क एकदम हैरान थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वो दोनों भाई इस तरह से लड़ भी सकते हैं। वो बुरी तरह से कांप रही थी। अग्नि डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम्हारा नाम के पीछे राठौर लगने से तुम राठौर बन नहीं जाओगे, और भिखारी को कितनी भीख देनी है ये भीख देने वाले पर डिपेंड करता है। और मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश दोबारा मत कर देना, वरना भिखारी की औकात भी नहीं रहने दूंगा। नो जस्ट गेट लॉस्ट। बोलकर उसने एक झटके से उसे छोड़ दिया, जिससे वो लड़खड़ा गया। वो गुस्से से अब अन्नी को देख रहा था, या यूं कह लो कि उसे नजरों से खा रहा था। उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि वो गुस्से से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल सारी पावर सूर्या के हाथ में थी। इसलिए उसे पहले सूर्या को अपने जाल में फंसाना था, और उसके बाद के प्लान तो अब उसके और भी ज्यादा खतरनाक थे। उसे यूं ही खड़े देखकर अन्नी डेविल स्माइल से बोला, अगर अभी इसी कद तुम यहाँ से नहीं गए तो अब तक तो तुम इस कंपनी में एम्प्लॉय की हैसियत से हो। अगर मेरा दिमाग ठनक गया तो वो भी नहीं रहोगे। बोलते हुए उसकी गहरी नजरें अन्य पर थी। अन्य भी गहरी सांस लेता हुए उसे देख रहा था। उसने अपने कपड़ों को ठीक किया और अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, बहुत गुमान है ना तुम्हें अपने वजूद पर, तो अब सबसे पहले मैं तुमसे तुम्हारा वजूद ही छीन लूंगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर भी खतरनाक एक्सप्रेशन थे। उसने अपनी नजरें घुमाकर इश्क पर डाली, जो डरी सहमी उन दोनों को देख रही थी। उसकी नजर इश्क पर जाते ही अग्नि के चेहरे के एक्सप्रेशन एक बार फिर से चेंज होने लगे। उसका चेहरा गुस्से से बेहद लाल हो रहा था। उसे चिढ़ महसूस हो रही थी। वापस अन्नी को गुस्से भरी नजरों से देखकर अन्य वहां से चला गया।
उसके जाने के बाद अग्नि ने इश्क की तरफ देखा, जिसकी आंखों में नमी थी और चेहरा पूरा डर से भरा हुआ था। वो उसकी तरफ आया और उसे देखते हुए बोला, उसके सीओ ना रहने पर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। इश्क ने अपनी नजरें झुका ली क्योंकि उसकी आंखों से आंसू बाहर आने वाले थे। वो धीमे से बोली, ऐसा नहीं है, वो बस मैं। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया और बोला, बुरा लगना जायज भी है, आखिर काफी गहरा रिश्ता है ना तुम्हारा उसके साथ। बोलते हुए नी की आवाज काफी गहरी और सर्द हो चुकी थी। उसकी बात सुनकर इश्क ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। ये बात उसे अपने ऊपर इल्जाम की तरह लग रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था अम्मी के मुंह से ये सब बातें सुनकर। अब अग्नि मुस्कुराया और बोला, आखिर रिश्ता तो है ही ना भाभी, जो लगती हो तुम उसकी, पर तुम्हें नहीं लगता देवर से ज्यादा तुम्हें खुद के पति पर ध्यान देना चाहिए। यू नो वॉट आई मीन। बोलते हुए वो उसके चेहरे पर झुक चुका था। इश्क पीछे की तरफ हटने लगी क्योंकि इस वक्त दोनों केबिन में थे। भले ही अब अग्नि ने बातें घुमा दी थी, लेकिन उसकी बातें सुनकर जो तकलीफ इश्क को हुई थी वो उसके दिल से जा नहीं रही थी। अनी उसे देखते हुए बोला, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो ना? उद्धरण चिन्ह। इश्क ने अपना सर हम में हिलाया। अग्नि हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, गुड, तो क्या तुम मेरा एक काम करोगी? उसकी बात सुनकर इश्क हैरानी से उसे देखने लगी। आगे जारी है।